जामियातुल उलेमा सेंटर में ईद की नमाज का किया गया आयोजन। ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड ले में धूमधाम से मनाई ईद। हुसैनी पार्क में भी ईद उल फितर उत्सव का किया गया आयोजन। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। जामियातुल उलेमा इस्सन ए अशरिया कारगिल में मरकजी जामियातुल उलेमा सेंटर में ईद की नमाज का आयोजन किया गया, जहां हजारों लोग ईद के जश्न में शामिल हुए। गुलिस्तान चैनल प्रतिनिधि से बात करते हुए शेख जुयाक सैयद रिजवी ने ईद का संदेश दिया। दो 2024 के ईद उल फितर के मुनासिबत से आप सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी जगहों की तरह यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी ईद उल फितर की सेलिब्रेशन के हवाले से तकरीबात लगातार जारी है। करगिल लद्दाख में ईद उल फितर के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे नमाज ईद उल फितर अदा किया जा रहा है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल में ईद उल फितर की नमाज मुकम्मल हुई है। हमारे साथ आज के इस दिन की अहमियत और आज के इस दिन की मुनासिबत से बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल से सईद रज़ा रवीज़ साहब। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस दिन की मुनासिबत से किस तरह की पैगाम आप आलम इंसानियत तक पहुँचाना चाहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिनी ईद को आलम इस्लाम फरिस मुत्तफ़िक़ तमाम फ़िरक़ा इस्लाम इत्तिफ़ाक़ राय के बाद पे ईद चेंज हुआ। दी ईद पे फ़लसफ़ा दरे चौक नतीदी या ईद फ़िक़ क़ुनूत पे अनुज़िस यानी को लिंगा चिची की तरफ ला इशारा तंगत अल्लज़ी जअलतहू लिलमुस्लिमीन ईदा। हाँ, खुदा लन्नस गाह से कसल बियूं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुक देरेस नस गाह से न कसल बियूंगत दिरी जाक पुल नस गागत कि दिरी जाक पु यरेस तमाम मुसलमानों ने फरिस ईद करार तासंग। ये मतलब ईद मतलब पुदु इंजरी खुशी मसलन रोज़ा गाह से जन जायत बिमिंग न खुशी मिंजो या बाकी नफसानी ख्वाहिशात कुन पूरा बिमिंग न दिरी ईद बस में नरा। इसलिए हकीकत पुदु इनकी दी महरमी दी रमज़ानी रहमत इल्ज़ाव गमियान उंगतेस इबादत बसे ताआत बसे रा गुनाह कुल मग़फ़िरत चले तौबा बसे इस्तिग़फ़ार बसे यानी देची रहमत यमछा नुष्क्याले 30 दिन रियब नगतंग यमछे किनारा भी सेंदरिंग यानी तमाम बस पर युति बालिग़ के नदरिंग सुपी गुनाह कुल्ला इंशाअल्लाह गामी बख्शिशों से दुख तो गामस बख्शिश चले दुख तो दियो इन मन दिरिंग ईद करार तांसेन यानी अमास केस पनतोस मुसलमान इन खन कुल्ला दिरिंग अमास केस पनतोस इन खुरी ताआत हिसाब का खुरी ताआत ना खुरी इबादत ना खुरी इस्तिग़फ़ार ना खुरी तौबा ना तिलावत हिसाब पे का दे फरपुल दिरिंग ईद पुला लेकिन अहमियत चिकना या इत्तिफाक तमाम मुसलमान कुन गामस मुत्तफ़िक़ुन अलैह दिरिंग जकुला स्टिचा यारा बाकी ईद कुल्ला मसलन फिरक चीज़ नहीं फिरका चीज़ मिस्टिचा दिरिंग ईद पुना कुर्बानी ईद पुला तमाम है या फिरक इस्लाम इस या अहमियत तांचा दी फरपुल दिरिंग ईद सोचते नरा खासकर ईद उल फितर का ना लद्दाख सो जगह ने आना या करगिल तो जगह ने नती निमाज सुनिस गाचुक सबक रिगलर मरगुशे ईद उल फितर का ना सबक दियो जो मना असली हकीकत ईद पेरेस नतेस दिरिंग मसना लज़ रहमत यमसा क्या लगाता भी से थमे कहले बोना फल लगा दी तो आज ना इबादत बचस कुछ हो चीज़ में नहीं रहा अम्मा दी हिफाजत बचस पु तहफ़्फ़ुज़ बचस पु सबसे बड़ी चीज़ पु इन सबक पु दिलेन मगोशेन कि यारंग नगास दिरिंग तौफ़ीक़ सों से दी रहमत यमसा नुश क्या ले बिन से होता तंसियों से ना दियो स्ट्रोंग से दुख पावशा यंग रोज़ा न थुगे मन पुछक पा चेज़ बना चाम पु दिया रोज़े का ना आखिरी रोज़ा सों से चाचें यारा चाम पु दे का ना इंशाअल्लाह यंग रोज़ा न थुकचेन दे चुप्पा आलूदा मचा चुप्पा पॉल्यूशन मचा चुप्पा रां स्ट्रोंग मचुत पर दो सबसे बड़ी चीज़ पु यारा ये पैगाम पसंद जो इन यानी देची यरिस ताआत इबादत यरिस तिलावत चाम तिची कोशिश तलाश बस मल लखों से ना दी हिफाजत की कोशिश बचा यहाँ 365 दिन यहाँ रमज़ान न थोड़ी मन पुछुपा बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे आगा रिजवी साहब और
आपको बताते चले ईद उल फितर के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और हज़ारों की तादाद में लोग ईद उल फितर के सेलिब्रेशन में शिरकत करें। ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड ले में ईद उल फितर उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और लोगों ने नमाज अदा की, जहां ले भर में हजारों लोग ईद उल फितर उत्सव में शामिल हुए और वहीं ईद की बधाई भी दी गई। وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد فيه محمدا وآل محمد وأن تخرج الحمد لله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने पहले खुतबे में भी कहा, ये रोज़ा जो है हर मसलक में पाए जाते हैं, तो ये ईद जो है हमारे एक महीना रियाजत करके, जैसे खाना पीना ये सब्र करके और इसी तरह अल्लाह की इबादत करके गरीब मिस्कीन को मदद करके हम एक नया इंसान, जिस तरह हम जैसे फ़ौज जो है 9 महीना ट्रेनिंग देके अपना खुशी इज़हार करते हैं, तो हम अल्लाह ताला के बारगाह में यानी एक नए इंसान बन के आज जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि हम एक नया इंसान बन गया, जो पहले हम दूसरों की बुराई करता था, लोगों के बारे में नहीं सोचता था, इस महीने में हर चीज़ को कंट्रोल करके एक नया इंसान बन के अल्लाह का शुक्र और इस इनाम लेने के लिए हम आया कि हम जीत का आज हमने खुशी मनाया। तो इंशाअल्लाह ये ईद हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही हम इंशाअल्लाह दुआ करते हैं तमाम दुनिया की, जैसे हमने माह रमज़ान में फ़िलिस्तीन की हिमायत में हमने जुलूस निकला, मज़लूम की हिमायत और ज़ालिम से नफ़रत, ये सब जो यूनिटी प्लेटफॉर्म और शांति अमन अमान, इन सब के लिए हमने एक महीना कोशिश किया, तो इस कामयाबी के लिए हमने आज ईद मनाया। तो ये सब मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे लद्दाख में जिस तरह की एकता है हर एक जी जी में, और यहाँ पता है कि एक दूसरे को मुबारकबाद भी देने आते हैं, तो क्या मैसेज देंगे इस ईद पे लोगों को? तो मैं तो लद्दाख में बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ क्योंकि लद्दाख में पैदा हुआ है, क्योंकि लद्दाख जो है शुरू से यानी हमारे बुजुर्ग, चाहे तुलदक रिम्पोछे हो, चाहे दलाई लामा जी हो, चाहे हमारे मज़हब की बड़ी बड़ी रहनुमाई हो, हमेशा से ये आवाज़ दिया है कि हम सब अगरचे एक दूसरे मज़हब अलग हो, लेकिन हम खलकत में पैदाइश में हम एक इंसान है, इंसानियत की तरह। जैसे यहाँ पर सिर्फ हम ईद के दिन, त्यौहार के दिन या मसलन लोसर में हमें पता चलता है कि ये बुद्धिस्ट है, ये मुसलमान है, नहीं, तो हम सब एक ही मसलन परिवार की तरह हम जीते हैं। तो आज भी बुद्धिस्ट लोगों ने हमारे एक बैनर तैयार करके यहाँ लाया और यहाँ हमें खतक पहनाने के लिए मुबारकबाद पेश करने के लिए आया। तो इसी तरह हम भी लोसर हो, कोई भी मुनासिबत हो, हम शिरकत करते हैं। तो ये लद्दाख न फ़कत लेह में बल्कि दुनिया में एक आइडियल, हमारे बड़े बड़े जो हमें हमारे बुज़ुर्ग अक्सर ईरान में हैं, वो लोग कहते हैं कि आप लोग ये शान पीस देकर, खुद हमारे दलाई लामा जी ने दिल्ली में हमें एक सेमिनार बनाया शिया सुन्नी के इत्तेहाद के बारे में। तो ये पीस जो है, अमन अमान का ये पैगाम जो है सिर्फ लेह से जाए, लद्दाख से जाते हैं, नहीं तो दुनिया में हम देखते हैं मज़हब के नाम पर कितने झगड़ा लड़ाई होते हैं। तो हम ये दुनिया को पेश करना चाहते हैं, अगरचे मज़हब मुख्तलिफ हो लेकिन हम में इंसानियत हो। हम पैदाइश के लिहाज से, हमारे अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों को इंसाफ करना चाहे, तुम्हें मज़हब को मानने वाला हो या दूसरे मज़हब को, लेकिन पैदाइश में हम एक जैसे हैं, तो किसी को जुल्म नहीं करना। तो ये नमूना प्रैक्टिकली और हम लेह में ही देख सकते हैं कि 100% अमन व अमान है। तो मैं ये लद्दाख से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग मज़हब के नाम पे मत झगड़ा मत करें, सब इंसानियत के साथ रहे। तो ये जो हमारे लिए खुशी की बात है। जी, अंजुमन विंग के जो आप यूथ प्रेसिडेंट है, तो इस ईद पे सबसे पहले आप क्या मुबारक देंगे? सबसे पहले मीडिया हज़रात को मैं अंजुमन इमामिया यूथ विंग की तरफ से सबको मैं शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरा ईद का नमाज आपने कवरेज किया। और ईद के मुनासिबत पर मैं जो हमारे आर्मी है, लद्दाख पुलिस है, स्टूडेंट जो पूरे स्टेट में फैले हुए हमारे लद्दाख के, सबको मैं अपनी तरफ से, अंजुमन इमामिया यूथ विंग की तरफ से सबको मैं ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में अच्छे से रहे, खुशहाली से रहे, यही मेरा दुआ है मेरा। और अलमदार हेल्थ सर्विस जो अभी स्ट्रक्चर इनॉग्रेशन के लिए एक फ़ोटो यहाँ पे आपने पोस्टर्स लगाए हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? मैम, अंजुमन इमामिया यूथ विंग का एक हेल्थ ब्रांच है जिसका नाम अलमदार हेल्थ सर्विस। अलमदार हेल्थ सर्विस काफ़ी 20 सालों से काम करते आ रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, जो कि 20 सालों में अलमदार हेल्थ सर्विस ने खून की अतिया के तौर पर काम किया है। अभी तक हमने एसएनएम हॉस्पिटल के थ्रू
2000 प्लस हमने ब्लड SNM हॉस्पिटल हो, GH हॉस्पिटल हो और हमारे स्टूडेंट के थ्रू जहाँ पे जम्मू हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, श्रीनगर, अलमदार हेल्थ सर्विस के थ्रू, खून की अहते के थ्रू हमने पूरा डोनेट किया मैम। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो, उनसे हम काफ़ी सालों से हमारा मांग रहा है, 20 सालों से कि हमको एक लैंड इशू का। अभी बीते हुए 2 महीने पहले अलमदार हेल्थ सर्विस को एक लैंड अलॉट हुआ है मैम सोलर कॉलोनी में। उस पे अब अभी जो आप पीछे आप फोटो देख रहे हो, आने वाले 2-3 साल में हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा मैम इंशाल्लाह। फिर उसके साथ साथ फिर अभी अब कुछ आज के दौर के हिसाब से चले तो फिर हमको इंटरनेट का एक वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने एक वेबसाइट भी आज हमने लॉन्च किया है मैम। उस वेबसाइट के थ्रू आपको ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि जिसको ब्लड की नीड हो, हमारे वेबसाइट पर पूरा उधर डोनर का नंबर मिलेगा मैम, हमारे जो ड्यूटी मेंबर्स है उसका नंबर मिलेगा। फिर आने वाले सालों में, आने वाले कुछ दिनों में होगा, सालों में कुछ दिनों में अलमदार हेल्थ सर्विस के थ्रू एक एम्बुलेंस सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी नीडी पेशेंट्स हो, जो कि जहाँ पे चंगतंग जाना होगा, नुब्रा जाना होगा, कहीं भी आपको कहीं भी जहाँ अलमदार हेल्थ सर्विस की नीड होगा तो इस एम्बुलेंस के थ्रू आपको पूरा हम सपोर्ट देंगे मैम। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल ने हुसैनी पार्क में ईद उल फितर उत्सव और प्रार्थना का आयोजन। हजारों लोग ईद के जश्न में शामिल हुए। IKMT के अध्यक्ष शेख सादिक जाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने ईद संदेश के दौरान एकता पर जोर दिया और एक दूसरे को बधाई भी दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद फित्र मौके का मना यंग मोलचेक पता हो चूँकि न शिआ न सुन्नी और ईद फितर एक ऐसा ईद है कि खुदावंद आलम इस ईद जी करार तंसुदान चिची ईद फितर यक आज खसूसियात मन बेहतरीन खसूसियात पो तमाम आलम इस्लाम रोज़ा दुख से दी रोज़े आखिर पो ईद फितर का शव्वाल शुरू छचा और रोज़ा अलविदाई बचा और दियानो दुआ और दियानो राज़नियाज और दियानो खुतबा यत्सुक इंशाअल्लाह खुदावंद आलम इस गतंग गामा न्यानखन ज़रखन गामा व ईद फितर का संभव खनन संबिया मजक बाहर अमल बे इचीन दे ईद पुदियो इनकिंगन एरा इंशाअल्लाह भाईचारगी, इत्तेहाद और सआदत और कौमी फलाह व बहबूती फ़रज़ बेहतरीन फालने एक चिक्सों दी चिंगन एरा मौसम बहार कुरान सियासी बहार गामा हिफ्सत दी बहार उन्हें अनुगना सही फ़ायदा का तो लेना इंसानी फ़िक्र का सोच का कौमी का लोड मख्योमा हर लसन जिस तरीक़े से गने रंग रोज़ार देमो बसरगलंग देवना तो इबादत कुन बसंग दी मानवी मैदान पेनेओ से सियासी मैदान या लेबन गांगमा दी शऊर पताशिक कि यंतंग दी का स्पेरेक ज़र चिपा ज़रबी चाहत उन चिंदोंगा पताशत इंशाअल्लाह गने यरी मैदान सियासत दिचिक मिसल बाहर नचोक बाहर से चैन व तमाम दी उम्मीद पुतों की इमाम खुमैनी का सरचोद मा मीतवानिम हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं, पार्लियामेंट अपने हाथ में ला सकते हैं, कौम की तरक्की कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं, न करने की कोई इंसान में गुंजाइश नहीं। वो दुनिया आलम पर तस्खीर बांगने तीन मुख्तसर मसला चिका वजन मख्योमा जाशिक साइड लांगाज दीजा इंटरीचन दी जुमला जस्पिन वाबस्तगीन सफांशिक शाइगिस्तगी मैदान प्यायोशिक शाइस्तायन मितफात पु घर थोपना गचा थोपना गलेने थोपना दो चॉइस बस क्यों से ईद फितर हदिया बस पार्लियामेंट करची। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद उल फितर के मुनासिबत से लद्दाख भर में ईद उल फितर की नमाज अदा किया जा रहा है और ईद उल फितर की सेलिब्रेशन जारी है। इस वक्त इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के बैनर तले हुसैनी पार्क करगिल में ईद उल फितर की नमाज अदा किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग ईद उल फितर के नमाज में शिरकत कर रहे हैं। आज के इस दिन की क्या अहमियत है, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के उलमाए दीन से जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़, मेरे साथ दे रहे हैं मूसा तुमैली। राष्ट्रपति ज़ुआक लद्दाख शेख नज़ीर और अंजुमन ए साहिबजमा कारगिल ने कारगिल में चांद दिखने के संबंध में कल्बी जवाब द्वारा दिए गए जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना बयान पर चिंता व्यक्त की है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। कल जो चांद नज़र आया, करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर चांद नज़र आए हैं। हमारे यहाँ जमीयतुल उलमा के हिलाल कमेटी के बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर करगिल के पहाड़ी इलाकों में जो है
ऊंचाई पर जाके इस्तेहलाल कर रहे थे और शाम के मगरिब के टाइम पे चांद नज़र आया और 13 लोग एक जगह पे गए थे, सबको नज़र आया। और वहाँ पर नमकीला जगह है जो करगिल और लेह के बीच में एक रास्ता है, ऊंचाई पे है। आप सबों को मालूम होगा कि जो लोग लद्दाख का सफ़र कर चुका है, जो करगिल से लेह और लेह से करगिल का सफ़र, जहाँ एक नमकीला जगह है, जो सबसे नमकीला पास एरिया है, वहाँ पर एक ऊंचाई है, उधर जाके उन्होंने इस्तेहलाल किया, सबको चांद वहीं पे नज़र आया। और यहाँ सोत में, अपाती में तकरीबन 2-3 महल्ले में बहुत सारे मोमिनीन को नज़र आया। कुल जमा करके 30 लोगों को चांद नज़र आया। और छलिस्को में भी काफ़ी 3-4 मोमिनों को वहाँ पे भी नज़र आया। इससे हमें मुतमईन हुआ कि यहाँ जो है चांद बिल्कुल रुयत हुई है। और हमने जमीयतुल उलमा ने इस बात की तस्दीक करके हमने ऐलान कर दिया। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ मौलाना कल्ब जवाद साहब को आपके इस बयान का मैं मजम्मत करता हूँ। मैं पूरे करगिल के मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से आपको माजरत ख्वाही करना चाहिए करगिल के अवाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले ईद सईद उल फितर की मुनासिबत पर तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में इदारा अंजुमन साहिब ज़मान की तरफ से तबरीक व तहनीत पेश की जाती है। उसके बाद वाक़ई नहायत अफसोस के साथ आज ईद के इस मौके पर हमें ये बयानिया मजबूर होकर देना पड़ा, क्योंकि ईद के सुबह ही हमें आफ्ताब शरीयत जनाब हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए सैयद कल्ब जवाद नक़वी साहब का एक बयानिया हमारी नज़रों से गुज़रा, जिसमें आप हालिया आज इस साल के ईद के चाँद को लेकर अपने कुछ तासुरात सामने रख रहे थे लोगों के। लेकिन आप बयान देते देते कुछ आगे ही निकलते हुए हमें नज़र आया, जो कि बहुत ही नहायत ही अफसोस का मकाम है। हमें सुनने को मिला आगा साहब फरमाते हुए कि करगिल के लोगों का एक एतक़ाद, यानी ऐसी एक एतक़ाद है, लोगों का एतक़ाद ही ऐसा है कि एक ही ख़ानदान के लोग यहाँ चाँद देख सकते हैं, उन्हीं को ही चाँद नज़र आ सकते हैं, बाकी किसी को चाँद नज़र ही नहीं आ सकते। वाक़यान आप इतने यानी अहले तशय्युअ के इतने अहम मनसब पर फाइज होने के बावजूद आपकी तरफ से इस तरह के बेतुके बयान बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के इस तरह के बयान देना, वाक़यान करगिल के पूरे मिल्लत का शिया नशीन मिल्लत है, यहाँ बहुत ही यानी दिल आज़ारी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस बयान पर दोबारा गौर फरमाएंगे या बताएंगे आपने किस बुनियाद पर, किन सबूतों पर आपने ये बयानिया दिया है। वाक़ई क्या इस तरह की भी कोई एतक़ाद हमारे तशय्युअ में हो सकती है? वाक़ई नहायत ही अफसोस हुआ। और हाँ, अलबत्ता आपको यहाँ का चाँद होने और न होने पर उसमें तहक़ीक़ात करने का आपको भरपूर हक़ है। आप तमाम तर यानी शरई जो मुआज़नात है उन पर यानी नाप तोल कर आप तहक़ीक़ात बिल्कुल तह तक आप कर सकते हैं, आपका हक़ है और आपकी ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन उसी के आड़ में आप बयान देते देते इस हद तक आके निकल जाना, आप जैसे शख्सियत से हमें इस तरह की तवक्कात नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर आप अपनी इस बयानिए पर दोबारा गौर फरमाएंगे और इस बयानिए को वापस ले लेंगे, या तो आप इसको साबित करके देंगे कि मैंने इन तमाम यानी बुनियाद पर इन तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखकर मैंने ये बयान दिया है। नहीं तो जितने मोमिनीन ने कि आपके इस बयानी की वजह से दिल आज़ारी हुई है, बीबी ज़हरा के सामने आप जवाबदेह होंगे। और आप क्लिप में ये भी देख सकते हैं कि आखिर में आप बिल्कुल एक हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस तरीके से आप गेस्चर आपके उसमें से हमें ये मैसेज मिल रहा था फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी क्या करगिल के लोग भी चाँद देख सकते हैं? करगिल के लोगों के देखा हुआ चाँद भी कोई क्या लायक है थे? कल जो चाँद स्वीप टीम ले ने 9 अप्रैल को NDS मैदान ले में मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य नागरिकों से सीधे मतदान के महत्व के बारे में जानकारी प्रसारित करना और पात्र व्यक्तियों के बीच मतदाता पंजीकरण को प्रोत्साहित करना था। मुख्य अतिथि रहे लेके जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष सुखदेव ने मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों को शुभकामनाएं दी।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए इलेक्शन हमारे लोकसभा 2024 के, और लद्दाख जो है 5th फेज़ में है, जिसमें 20 मई को वोटिंग होने वाली है लेह में और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसके लिए स्वीप टीम के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, यूटी नोडल अफसर अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रिसेंटली हमने बाइक रैली ऑर्गेनाइज की थी और आज क्रिकेट मैच यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, और अलग अलग इवेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विलेज लेवल पे भी, तहसील लेवल पे भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मेन एम ये है कि हमें वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है, स्पेशली लेह डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अगर मैं लास्ट इलेक्शन की बात करूँ तो करगिल में 79% वोटिंग था और लेह में 62% वोटिंग था, तो हमारा जो गैप है बहुत ज़्यादा है। तो हम मोटिवेट करना चाहते हैं हमारे लोगों को, हमारी आवाम को, लेह डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली अलग अलग विलेज लेवल पे जाके, कि आप 20 मई को कैसे भी करके अपने पोलिंग स्टेशन में जाए और अपना जो राइट है वोट देने का उसको एक्सरसाइज करें, और अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट रहेगा उसको चुन के ले आए। तो इसके लिए आपके माध्यम से, सारे मीडिया के हमारे जितने भी साथी हैं उनके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि 20 मई को प्लीज़ अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट दें और इंश्योर करें कि आपका जो कैंडिडेट, राइट कैंडिडेट आपको लगता है, उसको आप चुन के लोकसभा में भेजें। सर, जो वोटर लिस्ट की बात करें, लेह में कंपाइल हो चुका है कि अभी भी कंपाइल है? जी, वोटर लिस्ट हमारा कंपाइल हो गया है। हमारा जो फाइनल रोल जो है पब्लिश हुआ था जनवरी में, 5 जनवरी को। तो उसके बाद हमारा कंटिन्यूस अपडेशन चलता है, जिसमें बाकी भी जो लोग एलिजिबल होंगे, स्पेशली 1 अप्रैल को लेके 2024 को लेके, वो लोग भी अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग फॉर्म हमारा होता है, लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशन होता है, तब तक हम फॉर्म 6 जो एडिशन का, वोटर लिस्ट में एडिशन करने का, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेंगे जिन्होंने भी अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया या फिर एनरोल नहीं हुए हैं, वो प्लीज़ अपने BLO के थ्रू या फिर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म 6 में, जिस तहत लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक, तो उस डेट तक अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इस बार इलेक्शन में जो है 20 मई को वोट दे पाएंगे। सर, और एक सवाल है मेरा, जो आपने अभी 20 मई को अपील किया, लेकिन जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी तैयारी की है, और जो हमारे 85+ ओल्ड एल्डरली पीपल है, इलेक्टर्स है, और दूसरे जो PWD वोटर्स है जिनका 40% एंड अबव फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए जो है होम पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो है इस बार इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है। इसके लिए हमने फॉर्म 12D होता है जो हमने अलग अलग BLOs को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जो भी व्यक्ति चाहता है कि वो घर से वोट दे पोस्टल बैलेट के थ्रू, उस पर अप्लाई कर सकता है, और फिर हमारी टीम जाके उनके घर में ही जाके उनका वोट रिकॉर्ड करेगी पोस्टल बैलेट के थ्रू, और फिर वो अपना राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इस बार का जो थीम है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इसके तहत जो इलेक्शन कमीशन ने ये डायरेक्शंस दी है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से इन कैटेगरी के सारी वोटर्स को भी रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली हमारे 85+ इलेक्टर्स और PWD वोटर्स जिनका 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, कि आप इस फैसिलिटी का इस फैसिलिटी को यूज़ करें और अपना जो है राइट एक्सरसाइज करें। सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी है क्या? BLO जो है वो अभी भी जो अपनी जगह पे अभी भी है क्या? जी, जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होता, वो हमेशा वर्क करता है बूथ लेवल पे। तो जो फॉर्म 6 जो एडिशन के लिए होता है वो BLOs के पास भी अवेलेबल होता है, और वोटर जो हमारा हेल्पलाइन करके ऐप है इलेक्शन कमीशन का, उस पर भी अवेलेबल रहता है। तो आप फॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, तो बाद में वो AERO के पास में आता है, फिर एक्सेप्ट होता है। कुछ जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनका कहना है कि BLO का कुछ अभी तक नहीं आया उनके पास, या हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा लेट करना होता है। जब हमारे इलेक्शंस 26 अप्रैल को हमारा नोटिफिकेशन होगा 5th फेज का, तो तब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट हमने अभी से फॉर्म तो दे दिए BLOs को, उनको हमने डायरेक्शंस भी दिए कि अलग अलग लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे जाए, स्पेशली जहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट भी है कि कहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी और 85+ इलेक्टर्स है, तो उनको हमने डायरेक्शंस दिए हुए, वो अभी जाएंगे। उनको हमने फॉर्म रिसेंटली दिए, तो हाउस टू हाउस डाल के वो उनका चॉइस लेंगे कि घर से वोट करेंगे या फिर पोलिंग स्टेशन पे आएंगे। सर, आखिर में जो MCC अभी लागू है, तो कोई अभी तक कोई वायलेशन का शिकायत? जी, हमारे पास 2-3 शिकायतें आई है। तो MCC में ऐसा होता है, स्पेशली 2 टाइप के लोगों को अप्लाई होता है। एक तो पॉलिटिकल क्लास जो हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, और दूसरा जो है हमारे एम्प्लॉयज़ है। इनमें इन्फोर्स करना होता है हमें MCC। तो उसके लिए स्टार्टिंग में जो हमें बैनर्स वगैरह निकालने थे, सो दैट लेवल प्लेइंग फील्ड, वो हमने कर दिया है। आपके माध्यम से वो भी रिक्वेस्ट पे आपको बैनर दिखता है गवर्नमेंट की किसी स्कीम का जिसपे पॉलिटिकल फिगर का फोटो, तो वो इमीडिएटली हमारे तहसीलदार या किसी की भी नोटिस मिला है कि सो दैट हम उसको निकाल दें। और दूसरा जो कंप्लेंट्स है उसमें हम नोटिस भेजते हैं कि शो कॉज, आप पे एक्शन क्यों न ले जाए। वो हमने नोटिस दी हुई है कंसर्न जो जिनका कंप्लेंट आई थी कि इन्होंने वायलेट किया है, तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नुब्रा के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और चुनावी साक्षरता क्लब के 9 अप्रैल को 2 दिवसीय वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस प्रोग्राम का महत्व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्राथमिकता उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करना था। पहले दिन छात्रों ने मतदाता जागरूकता पर एक नाटक का प्रदर्शन किया, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अलावा दूसरे दिन भारत में चुनाव विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। लद्दाख इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।